समकालीन हिंदी कहानियों के विश्लेषण के क्रम में हम कस्बा और शहर के कंट्रास्ट को भी विश्लेषित करेंगे, जो समकालीन हिंदी कहानियों में जिसका विश्लेषण हुआ है, इवैल्यूएशन हुआ है, और इस कंट्रास्ट के पीछे की परिस्थितियों का भी विश्लेषण किया जाएगा। सबसे पहले इस कंट्रास्ट को लाने में किन परिस्थितियों का योगदान है, उसमें सबसे पहले 90 के बाद से वैश्वीकरण को मजबूती देने वाले वर्गों में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई। विकास का कलफलगी जीवन शैली ने असंवेदनशील, आत्मकेंद्रित और एकाकी समाज का निर्माण किया है। भारतीय जीवन पद्धति को झटका लगा है। इंसान इंसान के बीच रहकर भी अकेला पड़ता जा रहा है। यह स्थिति ग्लोबलाइजेशन, शहरीकरण, यांत्रिक विस्तार, आपराधिक प्रवृत्तियों में नवाचार के प्रवेश से उत्पन्न हुई है। निजी जीवन के सार्वजनिक मंच में तब्दील हो जाने की वजह से भी मानव मूल्य का क्षरण हुआ है। विवेकहीनता बढ़ी है। इससे शहर की अवधारणा में निष्ठुरता भी न्यस्त हुई। गांव और शहर के बीच का सम्मोहन हमें अक्सर उदास कर जाता है या असमंजस में डाल देता है। वासुकी बाबू ने सोचा शहर में ये बतखें पोखर, यह हरियाली कहाँ मिलेगी। उमा शंकर चौधरी की कहानी का ये अंश इस कंट्रास्ट को, गांव, कस्बा और शहर के कंट्रास्ट को अच्छी तरह से विश्लेषित कर देती है। उनके मन में तुरंत यह अंकित हुआ कि शहर में तो अब पक्षी के नाम पर कौवा तक नहीं दिखता। विकास ने समाज को तेजी से बदल दिया है। इसका परिणाम सुखकर है, लेकिन भयावह भी उतना ही। ढेर सारे लोग हैं और ढेर सारी गाड़ियाँ। जितनी जगह है उससे ज़्यादा लोग हैं और जितने लोग हैं उससे ज़्यादा गाड़ियाँ। शहर का ये विश्लेषण कस्बा से आए हुए एक व्यक्ति के बरक्स उसे अचंभित करने वाला लग सकता है, महसूस हो सकता है। ये वो समकालीन हिंदी कहानी के लेखक के बरक्स इसे समझा जा सकता है। नए जीवन के परिवेश ने अभाव, असुविधा, घुट और बिला वजह की ज़रूरतें बढ़ा दी। अनंत इच्छाओं के ढेर ने जीवन को भीड़ में तब्दील कर दिया है। उमा शंकर चौधरी का कहानी संग्रह दिल्ली में नींद है इसी तरह की कहानी है, जो कस्बा और शहर के कंट्रास्ट को विश्लेषित करती है। कहानी लंबी हो या छोटी, वह मार्ग तभी होती है जब पढ़े जाने के बाद पाठक के हृदय में कसक पैदा करे और घर बना ले। इस संग्रह की चारों कहानियाँ ऐसी ही हैं। इनके भावभूमि में नमी, पत्तों पर भोर की झिलमिलाते बूंदों की आयु कम होती है, मगर दृश्य स्मृति में अंकित हो जाते हैं। कंपनी राजेश्वर सिंह का दुख एक कहानी नहीं है, बल्कि समाज का वह मवाद है जिससे तकलीफ की नदी बहती है। पारिवारिक वृत्तांत में सामाजिक विमर्श की अनुकूंज, मानवीय संवेदना की सघनता बेधक है। घर की घटना केवल घर की नहीं रह जाती, यह वैश्विक शक्ल ले लेती है। उमा शंकर चौधरी की दिल्ली में नींद कहानी में स्पष्ट है कि दिल्ली महानगर है, किसी एक की नहीं है, बल्कि दिल्ली सबकी है। सभी राज्य के लोग दिल्ली में जाकर रहते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। इस प्रकार दिल्ली किसी एक की नहीं है, दिल्ली सबकी है। दिल्ली में आकर कोई बेगाना नहीं रहता, बल्कि महानगर के चकाचौंध में सब के सब खो जाते हैं। कुछ बन जाते हैं, कुछ धक्के खाकर संघर्ष करना सीख जाते हैं, कुछ झोपड़पट्टी से पका घर का सपना पूरा कर लेते हैं, तो कुछ हाँफते हाँफते काली घाटी की तरफ काले हो जाते हैं और अंततः मृत्यु हो जाती है। इस कहानी में विस्थापन की बारीक पड़ताल की गई है, जो कस्बा और शहर के, महानगर के कंट्रास्ट को अच्छी तरह से विश्लेषित करता है। यह राजधानी की आबोहवा में केसर की सुगंध, केवड़े की गमक,
रात रानी की भीनी खुशबू, मोगरे की दूधिया दुनिया, बेला किसी नाजुक कली, सरीखी गलियों में गुम हो जाने, बस जाने, ठन जाने और ठोकर खाकर संभल जाने के होने की कहानी है। सोनाली और मृगावती के जीवन में दिल्ली बसंत है। सचमुच में दिल्ली बहुत अनोखी है, बहुत सारे रंग हैं इसके। आज का जीवन अकेलेपन, मूल्य चिंता और पूंजीवादी प्रवृत्ति में अविश्वसनीय वृद्धि से बुरी तरह प्रभावित है। इसीलिए फुचू मासाब गांव की सौंधी खुशबू की तरफ लौट जाने के विवश होते हैं। यह विस्थापन की कहानी है। यह एक बार की नहीं, बार बार इच्छानुकूल व्यवस्थित होने की चाह में अव्यवस्थित होने की भी कहानी।